बहुत साल पहले की बात है। जंगल के पास एक राज्य था। दिन में गांव वाले खेतों में काम करते, रात होते ही घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखते, क्योंकि जंगल में रहता था ब्रह्म राक्षस। उसी राज्य में एक राजा रहता था। वो शूरवीर था, दान धर्म करता था। बस एक ही चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमारी की शादी जल्दी ही होगी। इस अमावस्या के दिन शुभ समाचार आएगा। चिंता मुझे इस बात की नहीं है, चिंता मुझे जंगल वाले राक्षस की ज्यादा है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और एक राजा अपने प्रजा की ज्यादा चिंता करता है। राजा और रानी एक दूसरे के साथ आपस में बातें कर रहे थे। देखो राजा जी, एक बात कहनी है आपसे कि हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है। आपको पता है कि उसकी शादी की उम्र है। आपको कुछ चिंता है हमारी बेटी की? रानी साहब, कितने सवाल है आपके मन में। चिंता तो हमें भी बहुत है, लेकिन हमारे पास कोई हल भी तो नहीं है। पहले जंगल वाले राक्षस का कुछ ना कुछ करना होगा। राजकुमारी अक्सर महल के बगीचे में टहला करती। उसे खरगोश बहुत पसंद थे। वो भी अपने पिता जैसी नेक दिल थी। बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरा प्यारा बच्चा है। तुम्हें भूख लगी है? खाना खाओगे? तुम्हें क्या पसंद है? हम ये लो, तुम भी खा लो। खा लो खा लो। जैसे ही रात होती, ब्रह्म राक्षस गांव में आ जाता था। ब्रह्म राक्षस कभी किसी के बकरियां उठा के लेके जाता है, तो कभी गाय भैंस। ब्रह्म राक्षस से परेशान होकर सभी गांव वाले ठान लेते हैं कि उनको अब राजा ही बचाएगा और राजा के पास जाने लगते हैं। राजा जी, हमें बचा लो। बहुत परेशान हो गए हैं जंगल के राक्षस से। वो कभी हमारे भैंस को उठा के लेके जाता, आज तो बाबू की बकरी ही उठा के ले गया। मुझे आप सभी की चिंता है, जल्द ही कुछ करूंगा। सेनापति खबीराव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस जंगल के दानव का आतंक बढ़ गया है। आज बाबू की बकरी उठा ले गया। तुमसे कुछ होगा कि मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। बोलो बोलते क्यों नहीं? महाराज, मैं राज्य के भले के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। और सेनापति हम्बीरराव निकल पड़ता है अपने 2 सिपाही के साथ जंगल में ब्रह्म राक्षस की खोज में। ना किसी बात की चिंता, ना किसी बात का डर। और एक दिन अमावस्या की रात आई। घनघोर काला अंधेरा, सब तरफ खामोशी छाई हुई थी। उसी खामोशी में ब्रह्म राक्षस महल में घुस जाता है और राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी। तभी ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को उठा ले गया। राजकुमारी को होश आया, लेकिन ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को अपने साथ जंगल में अपनी गुफा में ले गया। गुफा एकदम जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। राजकुमारी की बात गांव में आग की तरह फैल गई। ये बात नंदू को भी पता चली। नंदू एक मछुआरा था। मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। कभी अच्छी कीमत मिलती तो कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था और अपना गुजर बसर करता था। कभी अच्छे दाम आते थे तो कभी नहीं, लेकिन नंदू हार नहीं मानता था। उसका मानना था कि मेहनत करते रहो, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। रानी का रो रो के बुरा हाल था। रानी बोली, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तो राजा ने ये आदेश दिया कि जो भी राजकुमारी को सही सलामत महल में लाएगा, उसके संग राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। तो नंदू कहाँ पीछे रहता? नंदू लग गया तैयारी में। नंदू ने एक हाथ में भाला लिया और एक हाथ में जादुई लालटेन और निकल पड़ा अपने सफर पर। जंगल में 2 दिन बीत जाते हैं, फिर भी नंदू हार नहीं मानता। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गुफा दिख जाती है और नंदू रुक जाता है और आवाज लगाता है, हे ब्रह्म राक्षस, बाहर आ जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मुझे राजकुमारी दे दो और अपनी जान बचा लो। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मरना है। तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत बलशाली हूँ। हे ब्रह्म राक्षस, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। चाहो
तुम जितना भी डरा लो, मैं राजकुमारी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुमसे लड़ना भी पड़े। मैं ब्रह्म राक्षस, मैं आसमान से भी बड़ा समंदर सा गहरा एक पल में सूरज को निकल जाऊं, चांद को खा जाऊं, और तुम मुझसे लड़ने आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? ब्रह्म राक्षस, तुम आसमान से बड़े हो, समंदर से गहरे हो, तो छोटा होकर इस लालटेन में जाकर दिखाओ, क्यों डर गए क्या? और ब्रह्म राक्षस जैसे ही लालटेन में जाता है, नंदू उसको कैद कर लेता है और राजकुमारी को लेकर महल चला जाता है। और राजा नंदू और राजकुमारी का विवाह